नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का स्टडी चलता होगा। आज जैसा कि मैंने बताया था कि मैं निरंतर अंतराल पे कुछ इम्पोर्टेंट्स मैथ्स के, साइंस के और सृष्टि के टॉपिक को लेकर आऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक मैथ्स का है ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री हम तीनों बोर्ड को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, CBSE, ICSE और BSEB बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट का जो मैथ्स है वो CBSE से बिल्कुल मैच करता है। सिर्फ उसमें हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है, हालांकि मैथ्स में भाषा बहुत मायने नहीं रखती है। अभी मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले को समझा देता हूँ। फॉर्मूले में ये अगर हम समझें कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये ट्रिगोनोमेट्री आपका 3 एंगल के बाद को बताता है। 3 एंगल ये ट्रायंगल में ही हो सकते हैं, तो स्पेशली ये उस ट्रायंगल में से राइट ट्रायंगल के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। इसमें से 3 एंगल हम देख रहे हैं, और जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे जो बड़ा साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हाइपोटेन्यूज, इसे हिंदी में कर्व कहते हैं। और ये देखने का अपना नज़रिया है। अगर हम इस थीटा के साथ देखें तो ये परपेंडिकुलर है। अभी हम यहाँ से ही इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कोई अगर इधर से थीटा माने तो उसके लिए ये जो बी है वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पी और बी चेंज हो सकते हैं, मगर एच बिल्कुल डिफिनिट है कि जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है वो एच होगा। अब क्या है कि जैसे साइन कॉस टेन ट्रिगोनोमेट्री के लिए बेसिक है, 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम इस पर एक अलग से बेसिक बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक बताने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम सीधे साइन कॉस टेन पाते हैं। यहाँ पे है क्या कि रिलेशन होता है ये तीनों साइड का आपस में, जो कि साइन कॉस टेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे अगर हम एक छोटे से फॉर्मूला में समझे, हिंदी वाले की जो बिहार बोर्ड के हैं वो इजी वे में इसे याद कर सकते हैं, लका काला। फिर इसे हम अलग अलग कॉमा के साथ हम इसे अलग कर दें तो ये लंब एंड कर्ण, और आधार एंड कर्ण, और लंब एंड आधार। यानी इसकी इंग्लिश में हम देखें तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइपोटेनियस, एंड परपेंडिकुलर एंड बेस। तो दैट मीन्स ये जो साइन कॉस टेन का जो वैल्यू होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, वो उसके साइड के करेक्शन में होगा। तो जैसे अगर हम साइन थीटा लिखना चाहें तो P/H, ये ऑब्लिक बाय को बता रहा है, डिवाइड बाय, तो P/H कॉस B/H एंड टेन का वैल्यू P/B सॉरी। तो अब ये तो हमारा इस वे में अगर जाएँ तो हमारा ये वैल्यू होगा। ठीक उसके उल्टा अगर हम इधर से आए तो हमारा वैल्यू जो है कॉट में P/B, B/H सेक में, और कॉसेक में जो है कि H/B। इस तरह से इधर से आएंगे तो हम पहले B को ऊपर रखेंगे, H को ऊपर रखेंगे, H को ऊपर रखेंगे, तो ये हमारा हो जाता है। तो इसमें से यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि साइन जो है कॉसेक का इन्वर्स है, कॉस सेक का इन्वर्स है, टेन कॉट का इन्वर्स है। इसी बात को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। इसी का अगर हम दूसरा रूप लिखना चाहें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। और ठीक उसी तरह कॉस का सेक के साथ, सेक का कॉस के साथ इन्वर्स फॉर्म है, टेन का कॉट, कॉट का टेन के साथ। क्योंकि इस तरह से फ्रैक्शन लिखना इसलिए ज़रूरी है, ये हमें सवाल बनाते समय बहुत काम आते हैं, इसे पुट करना होता है वहाँ पे। फिर दूसरा अगर हम देखें तो ये आप हम जैसे बताएं कि बेसिक जब ट्रिगोनोमेट्री का पढ़े होंगे 9th में, तो वहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच का साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट का वैल्यू आपको पता चला होगा। तो ये जो भी फॉर्मूला है ये हमारा 90 डिग्री से कम एंड 0 डिग्री से 90 एंड 0 डिग्री के बिटवीन का ये सारा फॉर्मूला है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारा 2 फॉर्मूला ड्राइव होगा।
इससे अगर हम साइन निकालना चाहें तो कॉस इधर जाके इज इक्वल टू के इधर माइनस हो जाएगा, और अगर स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट हो जाएगा। ये इसी का अगला फॉर्म है। ठीक, हम यहाँ पे समझे तो ये कॉस स्क्वायर जो है कि स्क्वायर है, और जो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। और एक नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, प्लस यहाँ पे भी दे देते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो सेक का ये बनेगा, और फिर इसमें से रूट स्क्वायर हटलेस हो जाएगा, टेन का रूट हो जाएगा। तो ये इतने फॉर्मूले हैं। आप इस वीडियो को रोक के ऐसे अच्छे से अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। बस इतना से फॉर्मूला से हमारा ये तीनों बोर्ड का जो भी सवाल है वो सॉल्व होंगे। बाकी कुछ एंगल के साथ कैसे इन्वर्स होता है, कैसे फॉर्मूला बनता है एंगल्स के अकॉर्डिंग, अगर हम वो देखें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है, तो यहाँ पे उस साइन का इन्वर्स कॉसेक था, मगर इस एंगल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हम देखते हैं तो वहाँ पे अलग होता है, वो कॉस के रूप में कन्वर्ट होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। ध्यान देंगे कि ये थीटा जो हमारी जगह बोल रहे हैं ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी हो सकता है, इस पर नहीं जाना। टेन के साथ अगर देखो तो टेन का हमारा मैच कर रहा है, जो इन्वर्स यहाँ होता था वही कॉट हो रहा है, बाकी कॉट का टेन होगा इस तरह से। अब इसमें से कुछ सवाल अगर हम देखें जो आईसीएससी के हम पहले ले रहे हैं, तो आईसीएससी का सवाल नंबर फर्स्ट का जो डिफ़िकल्ट है उसको हम करा दे रहे हैं, इसे हम मिटाते हैं इसी में हम बता देते हैं सवाल को। तो सवाल है cos 6a माइनस साइन 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो चूँकि ये प्रूव करने का है या क्या इस तरफ का जो वैल्यू है इसके इक्वल है, या इस तरफ का वैल्यू इसके इक्वल है, अगर प्रूव करने का बात है तो हम एलएचएस की तरफ से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इससे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला पे ले जा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलजेब्रिक फार्मूले का भी यूज होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरह के। अभी हमारा यहाँ पे दो फार्मूला आप देखेंगे कि यूज होगा। तो अगर हम cos 6 को इस तरह से लिख दें तो ये हमारा बात वही है, 3 2 6 लिखने का तरीका अलग है, साइन 2a का 2। अब हम देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे इसको पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, ये प्लस था यहाँ पे सवाल में, तो प्लस वाले पे पुट करेंगे। प्लस का जो फॉर्मूला होता है, एक बार रिमाइंड कीजिए, आप याद आ जाएंगे, ए बी प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा साइन कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं ये बोलेंगे, ये रह जाएगा, और इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इस पर स्क्वायर था, हमारा ये इंटरनल पार्ट है, इस पर हम स्क्वायर देना हमको पड़ेगा, तब जाकर के ये फॉर्मूले को एडॉप्ट करेगा। साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर देना होगा, ये हमारा होगा। अब क्या होगा, ये आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमारा 1 हो गया। यहाँ पे हमारा एक साथ अगर लिखना चाहे तो cos 4a और ये sin 4a को एक साथ लिख देते हैं,
साइन 4a, और ये हमारा पीछे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या देख रहे हैं, अब फिर हमारा एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई खास इस पर इफेक्ट नहीं होगा। तो हो जाएगा ये हमारा कॉस स्क्वायर ए पर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर स्क्वायर माइनस ये इसके आगे 1 छिपा हुआ है हिडन है, ये हम समझ के रखेंगे क्योंकि आगे ऐड करने में काम आएगा। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा जो हम लिखते हैं यहाँ पे, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं हमारा होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। जब हम इसका फॉर्मूला हमको चाहिए तो इधर से जो माइनस 2ab था इधर आके प्लस 2ab था इधर आके माइनस हो जाएगा, समझ गए। तो ये सेम चीज़ हम यहाँ अगर लिख दें, हमारी a का काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं b का काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा मतलब a, और इसके साथ माइनस में 2 और ये भी तो हमारा ये दोनों हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। फिर हमारा इधर है 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब क्या देख रहे हैं, ये 2 सेम टर्म है, ये ऐड होकर के 3 है ना, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी लिखेंगे तो फर्क होगा। तो ये फिर हमारा एक फॉर्मूला बन गया, दैट मीन्स वैल्यू 1 होता है ना, ये हमारा इक्वल टू हो गया RHS के, तो प्रूव हो गया। ये ICSE का सवाल है। इस तरह के सवाल आपको CBSE में बिहार बोर्ड में भी देखने मिलेंगे, आप इसे समझ सकते हैं और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक दूसरा सवाल है, वो भी हम अभी ICSE का ही ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर का हो जाता है ये लेवल, मगर जो इसे कर लेंगे वो CBSE को आसानी से कर लेंगे, ये बात होगा। एक सवाल हम और लेते हैं, ये हमारा है रूट के फॉर्म में, तो ये रूट का थोड़ा सा है ना, रूट का थोड़ा सा इफेक्ट कर्व के रूप में स्टूडेंट्स में दिखाई देगा। ये है, इसको रेशनलाइजेशन आप पढ़े होंगे, उसका काम होगा यहाँ पे साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ठीक उलट है, साइन ऊपर है माइनस और नीचे है प्लस। फिर हम यहाँ पे ये लंबा है तो LHS की तरफ से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर देखते हैं कि रूट के अंदर हम अगर रेशनलाइजेशन कर दें है ना, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, आप समझ लीजिएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारा नीचे जिससे डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो साइन माइनस था तो हम प्लस देके है ना इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर नीचे कर देंगे, तो ठीक नीचे भी हमारा सेम साइन रहेगा। इधर जो हम देखते हैं तो हमारा माइनस का साइन ऊपर है ना, और प्लस का साइन इस बार इधर माइनस से होगा, क्योंकि नीचे प्लस है, इसके अपोजिट माइनस से हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि ऊपर तो हम देख रहे हैं कि ये एक पेयर ही बन गया, तो रूट में से पेयर में से बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ गया, नीचे हमारा रूट के अंदर ही रहा अभी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी रूट के रहा। अब क्या है कि ये भी हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, हम आपको शुरू में ही बताया कि टोटल फॉर्मूले यहाँ पे लगातार उपयोग में आएंगे, यूज होंगे। तो क्या होगा, a प्लस बी और माइनस बी का हम क्या इसका लिखेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में माइनस होगा तो ये हमारा 1 है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करना कोई बहुत चेंज नहीं लाएगा, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम इधर देखते हैं तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, इसका वैल्यू अभी हम फॉर्मूला जो लिखे थे उसमें लिखे थे, है ना। अब हम डायरेक्ट लिख दें, नहीं आपको कभी नहीं सकती, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, बस इतना सा ये चेंज हुआ। अच्छा, अब ये हम ऊपर फिर उसी तरह से रखेंगे, नीचे फिर पेयर बना तो एक कॉस हमारा बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर भी सेम ये हमारा बाहर आ गया कॉस थीटा। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए नीचे कॉस ही रखेंगे और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो ये साइन माइनस प्लस में तब कर दिया 1 हमारा 2 हुआ, और इसमें अगर देखें 2 बाय कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा। 1 बाय कॉस किसके इनवर्स हो जाएगा, 2 सेक थीटा के इनवर्स। ये हमारा RHS प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल जो हम बता रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, या फिर इसे आप धीरे धीरे आराम से लिखे, रोक के समझें और इसे नोट डाउन करके फिर अपने से बनाने की कोशिश करें, तो फिर चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। एक सवाल मैं CBSE का ले रहा हूँ। CBSE का सवाल भी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, और इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, नीचे नोट कर सकते हैं आप, अभी इसको मैं बाद में रखूँगा। तो सवाल है हमारा, लंबा चौड़ा देखने से सवाल से स्टूडेंट डर जाते हैं, ऐसा है नहीं। 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1 है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, किसी का सेक है फॉर्म, तो साइन है, तो tan है, तो हम कोशिश करते हैं कि सबको साइन और कॉस के फॉर्म में ले आए। इससे क्या होगा कि फॉर्मूला सब इसमें इम्प्लीमेंट होना आसान हो जाएगा। तो नीचे मैं बता देता हूँ, तो इसमें अब हम देखें तो ये जो सेक है ये हमारा इन्वर्स होता है कॉस का, तो कॉस पे लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस ये tan का। अच्छा, एक फॉर्मूला वहाँ पे लिखना भूल गए थे, वो हमारा है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ठीक इसके उलट जब हम कॉट का लिखेंगे तो कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे tan वाला यूज कर रहे हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हम क्या देखने के लिए देखें तो जो है कि कॉस कॉस सेम है, इसकी 1 मान लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहिए आपको पहले इसको कर लेते हैं, तो साइन ए बाय कॉस ए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दोनों के साथ। तो ये इसके साथ जैसे मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों के पास जाएगा। तो जब ये 1 के पास जाएगा तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं हमको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल नीचे स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जब यहाँ पे साइन इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा, सॉरी थीटा हम ले रहे हैं, अधिकतर सवाल में थीटा होता है, ऐसे इससे बहुत ज़्यादा अंतर 9-10 में नहीं होना है। अच्छा, तो ये हो रहा है हमारे, इसके बाद साइन साइन इंटू माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाय, यहाँ पे भी ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई है बाहर है, तो अंदर जब वो होगा तो कॉस स्क्वायर ये होगा जैसे यहाँ पे हुआ। फिर हमारा न्यूमरेटर जो है कि
सेम है तो उसे हम cos स्क्वायर ए रखते हैं और ऊपर फिर ऐड कर देते हैं 1 माइनस साइन ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस माइनस ये कट गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स cos स्क्वायर ए नीचे भी हमारा सेम है, ये दोनों करके हमारा 1 हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये CBSE और ICSE बोर्ड के कुछ सवाल थे, इसमें से जब भी मैं ऑब्जर्व करके देख लूँगा कि इसमें से जो डिफ़िकल्ट और सवाल हैं तो उसे भी मैं एक वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अपने दोस्तों के साथ और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जुड़े रहें जब हमें अपने दिनचर्या में से कुछ समय मिल पाता है हम उसमें से निकाल के वीडियो डालते हैं, क्योंकि अभी लंबे समय से इसलिए नहीं आ पाया हमारा वीडियो क्योंकि हमारे कुछ पारिवारिक दिक्कतें आ गई थी, हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो इसी में हम इधर उधर जा सकते हैं। एनीवे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें और लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहें जो आपके धन्यवाद।